कहते हैं कि कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता है, लेकिन ये बात सुनकर मन में एक सवाल उठता है कि अगर इंसान जन्म से बुरा नहीं होता है तो वो कौन से कारण होते हैं, कौन से हालात होते हैं जो एक इंसान को तो भला बने रहने का साहस देते हैं तो वहीं दूसरे को बुरा बन जाने पर मजबूर कर देते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है कि सही रास्ते का चुनाव करने वाले देर से और मुश्किल से ही सही पर अपनी मंजिल पर पहुंच जरूर जाते हैं, लेकिन गलत रास्ते का चुनाव करने वालों का क्या हश्र होता है या हो सकता है, ये हम देखेंगे क्राइम पेट्रोल डायल 100 की हमारी आज की इस कहानी में। चल चाबी दे, जल्दी जल्दी। मुझे डर लग रहा है, अगर हम पकड़े गए तो। जो भी करना है बहुत जल्दी करो और निकलो। ये हमारा बेटा बिट्टू है, कल रात से गायब है और हमको तो लगता है कि स्वीटू और उसकी बहनों ने इसका किडनैप करके इसको कहीं छुपा दिया है साहब। ये स्वीटू कौन है? बहू है हमारी सर। आपके कहने का मतलब है कि आपकी बहू ने आपके बेटे को किडनैप कर लिया है, यानी अपने पति को? हाँ सर, वो हमने उससे कभी अपनी बहू माना ही नहीं। हमने शादी कर ली क्योंकि हम इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे, इसीलिए बिट्टू हमारा घर छोड़कर उस लड़की के साथ अपने ससुराल में रहने चला गया। फिर आपको कैसे पता लगा कि आपके बेटे का किडनैप हो गया? सर कल रात से उसका फोन बंद है, स्विच ऑफ बता रहा है, कई बार मिलाया हमने। हमको बहुत चिंता हुई सर, तो हम उसके घर गए, उस लड़की के घर, पर उन लोगों ने हमारी बात का जवाब तक नहीं दिया, यहाँ तक कि हमें घर के अंदर घुसने तक नहीं दिया। सर हर्ष सर, तुम इस स्वीटो के घर जाके पता लगाओ कि मामला क्या है। ओके सर। देखो इन्होंने मेरी बहन की हालत की, देखो ना कैसे मारा उसने। अरे इस पागल होते हैं, लेके चलिए साहब। सर मैं तो अपने हस्बैंड को ढूंढने गई थी वहाँ। मैं भला क्यों किडनैप करूंगी उन्हें? बहुत प्यार करते हैं सर हम एक दूसरे से। उनके माँ बाप तो शादी के खिलाफ थे हमारे, वो तो चाहते थे कि बिट्टू जी हमें छोड़कर उनके पास लौट जाए। सर उन्हीं ने कहीं छुपाया होगा उनको। जो लोग सर अपनी बहू को मारने के लिए गुंडे भिजवा सकते हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं सर। साहब गुंडे ना है, मौसेरे भाई है बिट्टू के, और उस लड़की को हमने ना मारा है, उसकी अपनी बहन ने मारा है। खतरनाक और चालाक लड़कियां हैं सर, उन्होंने हमारे बिट्टू को फंसाया, वरना हमारा बिट्टू कभी उस मोटी लड़की से शादी नहीं करता। खतरनाक हम नहीं, उनकी माँ है सर। शादी के दिन ही जान ले ली होती उन्होंने अपने बेटे की, अगर हम ना होते तो। माँ हमारी बात तो सुनो माँ। मत कहो हमको माँ। हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की से शादी करने की? माँ हम बता रहे। चुप करो, हम तुमको छोड़ेंगे माँ। तुम्हारी जबान नहीं दी। खबरदार हमारे पति को हाथ लगाया तो। उसके बाद भी चैन नहीं मिला उनको, गुंडे बेचकर हमें धमकियां दिलवाई है उन्होंने। एकदम सफेद झूठ है सर, अरे कोई धमकी नहीं दी हमारे भांजों ने, वो तो बिट्टू को समझाने गए थे। सर जो लड़कियां अपनी माँ पर जुल्म कर सकती है, उनकी बात पर कैसे विश्वास कर सकते हो आप? निम्मी नाम है ना आपकी माँ का? कहाँ है वो? सर वो मंदिर गई है, उन्हें पूजा करने में काफी वक्त लगता है, बस आने ही वाली होंगी। सर जब हम बिट्टू को ढूंढने गए उनके घर, तो निम्मी निकल कर नहीं आई, शायद वो अपने घर में थी ही नहीं। वही एक अच्छी औरत है उस घर में, उसने जरूर हमारे बिट्टू को बचाने की कोशिश की होगी और इन लड़कियों ने उसे कुछ कर दिया होगा। क्या वाकई में बिट्टू का अपहरण किया गया था, या फिर वो अपनी मर्जी से अपनी पत्नी और बाकी रिश्तों से मुंह मोड़कर कहीं चला गया था? बहरहाल सच्चाई चाहे जो भी थी, लेकिन पहली नजर में ये मामला पारिवारिक कलह का एक साधारण सा मामला नजर आ रहा था।
लेकिन पुलिस के साथ साथ इस मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति ने अपने सपने तक में यह कल्पना नहीं की होगी कि साधारण सा दिखने वाला यह मामला तहकीकात शुरू होते ही मेरठ शहर में अब तक घटे सबसे संगीन और घृणित आपराधिक मामले में बदल जाएगा। ए सुनो, ये मंदिर कितने बजे खुलता है और कितने बजे बंद होता है? साहब ये 12 से 4 बंद रहते हैं। इस औरत को पहचानते हो? हाँ साहब, ये सोमवार और शनिवार को यहाँ आती है। आज तो बुधवार है, आज तो नहीं है। हेलो सर, निम्मी यहाँ नहीं आई। उसे यहाँ किसी ने नहीं देखा और उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। यानी कि निम्मी वाकई मिसिंग है। क्या? लेकिन वो तो हमसे यही कहकर गई थी कि वो मंदिर जा रही है। आप लोगों की माँ का फोन सुबह से बंद जा रहा है। आप लोगों को टेंशन नहीं हुई? लेकिन सर मम्मी जब भी मंदिर जाती है वो हमेशा ही अपना फोन बंद करती है, तो हमें लगा ही नहीं कि वो कहीं और। हम आपसे कह रहे हैं सर, उस लड़की ने जरूर अपनी माँ को कुछ कर दिया होगा। निम्मी भी हमारी तरह इस रिश्ते के खिलाफ थी। इस खिलाफत की कोई खास वजह? वो तो हम नहीं जानते सर, लेकिन उस लड़की स्वीटो ने उस दिन अपनी माँ के साथ जो किया उससे हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। क्या किया था उसने? इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हैं वो मुझ पे? ये सच था कि शुरुआत में मम्मी हमारे रिश्ते के खिलाफ थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने हमें सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं, वो हमारे लिए बहुत खुश भी थी। हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक घर से 2 लोग गायब होते हैं। एक उस घर का दामाद बिट्टू और दूसरी उसकी सास निम्मी। बिट्टू की मां का कहना है कि बिट्टू को उसकी पत्नी स्वीटो ने किडनैप किया है अपनी दोनों बहनों के साथ मिलकर। लेकिन एक पत्नी ऐसा क्यों करेगी अपने पति के साथ, वो भी तब जब वो खुद अपनी मर्जी से उसके साथ उसके घर पे रह रहा। सर, अगर हम ये बात मान भी लें कि बबीता ने बिट्टू का किडनैप उसे स्वीटो से अलग करने के लिए किया है, फिर भी वो ये बात जानती है कि बिट्टू जब भी उसके चुंगल से छूटेगा वो सीधा स्वीटो के पास जाएगा, तो फिर वो ये किडनैपिंग करेगी क्यों? एक सवाल यह भी उठता है कि इस पूरे मामले में निम्मी का गायब होना कहां फिट बैठता है। उसके गायब होने से किसी को क्या हासिल होगा? वो खुद कहीं चली गई है या फिर उसे वाकई किसी ने गायब किया है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि मिसिंग के ये दोनों मामले कहीं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो नहीं है? इन सास और दामाद को ढूंढने के लिए पहले हमें इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। इस निम्मी के बारे में हमें और कहां से पता चल सकता है? सर, प्रेमपुरी में इसकी किराने की दुकान है, हम वहां जाके पूछताछ कर सकते हैं। एक काम करो, बिट्टू और निम्मी के फोटोग्राफ्स आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ और हम उस किराने की दुकान पे जाके पूछताछ करते हैं। ओके सर। सर, यही दुकान है। ये निम्मी जी की दुकान है ना? हाँ सर। तुम कब से काम करते हो यहाँ पर? सर करीब 1 साल से। बहुत भली महिला थी, कई सालों से यहाँ दुकान चला रही थी। जब बच्चियाँ छोटी थीं तभी उनके पति का देहांत हो गया था, तब से अकेली ही पाल रही तीनों बच्चियों को। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी? सर घर में झगड़ा हुआ हो तो उनकी काम वाली बता सकती है। यहाँ कुछ दिन पहले बबली दीदी से जरूर झगड़ा हुआ। ये लीजिए। कितना? आपका 540 हुआ। अरे भाभी जी कुछ तो कम करिए, मैं तो आपका रेगुलर कस्टमर हूँ ना। अच्छा ठीक है, आप 500 दे दीजिए। क्यों? सामान क्या मुफ्त में आता है? हाँ, धंधा चला रही है, लंगर चला रही है यहाँ पर। कोई जरूरत नहीं डिस्काउंट देने की, पूरे 540 रुपए लो। साहब मैं पिछले 2 सालों से इनके घर में काम कर रही हूँ, लेकिन उनकी बेटियों से कभी उनको झगड़ते हुए नहीं देखा। लेकिन कुछ दिनों पहले बिट्टू। ठीक है, तुम जा सकती हो। जी सर। सर, बिट्टू और निम्मी के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। दोनों की फोन्स की लास्ट लोकेशन सेम है, जैन नगर। इसका मतलब ये तो साफ है कि दोनों गायब होने से पहले एक साथ थे और हो सकता है कि अभी भी साथ में हो। लेकिन ये लोग जैन नगर गए क्यों होंगे? इन्हें पहचानते हो? ये यहाँ पर आए थे? हाँ साहब, ये यहाँ पे आते जाते रहते हैं। वो सीसीटीवी काम करता है क्या? हाँ साहब, काम करता है। सर, ये देखिए।
हाँ सर, मैं उनका पीछा कर रही थी क्यों? क्योंकि मुझे सबूत चाहिए था उन दोनों के अफेयर का। तुम्हारी माँ और बिट्टू का अफेयर? तो इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं जानती थी कि वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और शायद इसलिए मम्मी नहीं चाहती थी कि बिट्टू और स्वीटू की शादी हो, क्योंकि वो खुद बिट्टू के साथ। तो फिर उस दिन तुमने कहाँ तक पीछा किया उन लोगों का? कहाँ गए थे वो लोग? नहीं पता सर, मैंने उनका पीछा किया तो था, लेकिन मेट्रो प्लाजा के सिग्नल पर वो लोग सिग्नल क्रॉस कर चुके थे और मुझे रेड लाइट की वजह से रुकना पड़ा था। फिर मैं उनसे नहीं मिली, मुझे लगा वो दोनों एक दूसरे के साथ भाग गए। एक माँ का अपनी संतान से और संतान का अपनी माँ से रिश्ता कितना गहरा और पवित्र होता है, ये बयां करने की जरूरत नहीं है। और अगर वो संतान बेटी हो तो इस रिश्ते की गहराई और पवित्रता और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए बबली का अपनी माँ पर इतना गिरा हुआ इल्जाम लगाना कोई साधारण बात नहीं थी। तो क्या बबली अपनी माँ पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर उससे किसी बात का बदला ले रही थी? और अगर हाँ, तो उसकी माँ निम्मी ने उसके साथ ऐसा क्या किया था कि एक बेटी के दिल में अपनी माँ के लिए इतनी नफरत भर गई थी? या फिर बबली सच कह रही थी और वाकई में बिट्टू और निम्मी के बीच में नाजायज संबंध थे, जिसकी वजह से वो दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे का हाथ थाम कर कहीं भाग गए थे? लेकिन अगर ये सच था तो फिर निम्मी किसी कैद में क्यों नजर आ रही थी? कौन उसे टॉर्चर कर रहा था और बिट्टू नजर क्यों नहीं आ रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये बिट्टू ही था जो उसे कैद करके उस पर जुल्म ढा रहा था? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो फिर वो खुद कहां था? ऐसे अनगिनत सवाल थे जो जवाबों का इंतजार कर रहे थे। स्वीटू, ये क्या कर रही है तू? हाँ, तुझे डॉक्टर ने मना किया ना ये सब खाने से? बिट्टू जी मम्मी के साथ भाग गए। तू मान या ना मान, ये सब मम्मी की वजह से हुआ है, समझी? सर, निम्मी का कॉल रिकॉर्ड काफ़ी उलझन वाला है। अगर एक दो नंबर छोड़ भी दिए जाए तो बाकी सभी नंबर सिर्फ और सिर्फ मर्दों के ही हैं। काफ़ी लेट नाइट कॉल्स भी हैं सर, इनमें से कोई भी नंबर उसके किसी दोस्त या रिश्तेदार का नहीं है। ठीक है, बुलाओ इन सबको। ओके सर। नहीं सर, तुम्हारे फोन नंबर मिले उसके कॉल रिकॉर्ड से जिसमें तुम लोगों ने इनसे बात की है बहुत देर तक। इसलिए जो पूछा जाए उसका सही से जवाब दो। कहाँ मिले हो तुम इससे? हाँ बोलो, मिले हो कि नहीं इससे? सर, मुझे पार्क में मिली थी सर, मुझे बार में। हाँ सर, सामने से आई थी। हम 2-3 रातें हमने साथ में गुजारी, फिर फोन उठाना ही बंद कर दिया। सर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक हफ्ते में 4 बार मिले, लेकिन उसके बाद उसने कह दिया कि मुझे आइंदा फोन मत करना। यानी ये निम्मी कोई सती सावित्री नहीं है? लगता तो ऐसा ही है सर। और हाँ सर, एक बात और, बिट्टू के पुराने कॉल रिकॉर्ड से कुछ बातें सामने आई हैं। बिट्टू और स्वीटो की शादी से पहले बिट्टू और निम्मी के बीच में काफ़ी बातें भी हुआ करती थी। इसका मतलब बबली सच कह रही है? ये गैस है सर। हो सकता है कि निम्मी के जिन जिन लोगों के साथ अफेयर थे उनमें से कोई एक निम्मी को लेके पॉजिटिव हो गया हो और उसे निम्मी और बिट्टू के अफेयर के बारे में पता चल गया हो, और इसी जलन के चलते उसने उन दोनों के साथ कुछ गलत किया हो। आई मीन मर्डर सर। पॉसिबिलिटी तो है, और इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए हमें हर उस आदमी को चेक करना होगा जिसका पिछले कुछ महीनों में निम्मी के साथ अफेयर था। राइट सर। पता लगाओ। ओके सर। निम्मी के लवर्स के बारे में कुछ पता चला? जी सर, पिछले 6 महीनों में कुल 32 लोगों के साथ इसके अफेयर रह चुके हैं, जिनमें से मैक्सिमम लोगों को तो हम चेक कर चुके हैं। चक्कर कम डाला कर। जी सर। लेकिन सर, उनमें से कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हम शक कर सके। लेकिन सर, एक फार्म हाउस का एड्रेस मिला है जहां निम्मी अक्सर इन लोगों को लेके जाया करती थी। कहाँ है ये फार्म हाउस? सर, ये तो बिट्टू की बाइक है। ब्लड मार्क्स। तलाशी लो हर जगह।
सर ये देखिए सर, यहाँ पे खुदवा। लेकिन अगर ये यहाँ पर है तो फिर निम्मी कहाँ है? एक शख्स की गुमशुदगी से शुरू हुए इस केस में अवैध संबंधों की कालिक के बाद अब खून का लाल रंग भी मिल चुका था। बिट्टू की हत्या हो चुकी थी और उसकी लाश निम्मी के फार्म हाउस से मिली थी। लेकिन 3 दिन पहले निम्मी के साथ निकला बिट्टू यहां अकेला था। ना तो यहां निम्मी थी और ना ही उसकी लाश, और ना ही पुलिस को कोई ऐसा सुराग मिला था जिससे कातिल का अंदाजा लगाया जा सके। शक की सुई निम्मी की तरफ इशारा कर रही थी। पुलिस को लग रहा था कि निम्मी ने ही बिट्टू का कत्ल किया है और फरार हो गई है। लेकिन सच्चाई ये थी कि निम्मी किसी की कैद में थी और यातनाएं झेल रही थी। इस बात से यह साफ हो रहा था कि निम्मी और बिट्टू के अलावा इस पूरे मामले में कोई और भी था जो छिपकर ये खेल खेल रहा था। हाँ? तेरे शरीर की तरह ना तेरे दिमाग में भी चर्बी पड़ी है। तुझे समझ में नहीं आता है, बिट्टू मर चुका है। तुझे अभी ये सब मजाक लग रहा है? हाँ, झूठ बोल रहे हो तुम सब। कुछ नहीं हुआ बिट्टू जी को। बिट्टू जी जिंदा है। मर गए वो, अब कभी लौट कर नहीं आएंगे वो। नहीं, बिट्टू जी मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। सर, बिट्टू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मौत इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हुई थी और टाइम ऑफ डेथ है 12 फरवरी शाम 4 से 5 बजे के बीच। उसी दिन जिस दिन निम्मो और बिट्टू गायब हुए थे। हर्ष, मुझे स्वीटो पर शक हो रहा है। हो सकता है सब कुछ इसी ने प्लान किया हो, अकेले या अपनी एक या दोनों में से किसी बहन के साथ मिलकर। अपने पति का अपनी माँ के साथ अफेयर वो बर्दाश्त नहीं कर पाई होगी और उसने उसका मर्डर कर दिया होगा। और हो सकता है निम्मी का भी। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि निम्मी ने बिट्टू का मर्डर किया हो और उसके बाद वो भाग गई हो। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? उसका ऐसा कुछ भी करने का कोई मोटिव दिखाई नहीं देता। हर्ष, स्वीटो और उसकी दोनों बहनों के फोन्स की लोकेशन चेक कर, पता करो कि जब बिट्टू का मर्डर हुआ था तो उस वक्त ये तीनों कहाँ थे। ओके सर। हमारा बिट्टू। हेलो, सब इंस्पेक्टर हर्ष है क्या? कब? हम वहाँ पहुँच रहे हैं। सर, बबली का फोन था। स्वीटो ने सुसाइड करने की कोशिश की है। वो उसे सिटी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। सिटी हॉस्पिटल लो। कैसे हुआ ये सब? कल रात को खाना खाने के बाद हम सब लोग सोने चले गए थे। फिर रात में जब मैं वॉशरूम के लिए उठी तो मैंने देखा कि सर, तीनों बहनों का फोन लोकेशन क्लियर है। जिस वक्त बिट्टू का मर्डर हुआ उस वक्त स्वीटो और हनी घर पर थी, बबली अपनी दुकान पर थी। सर, इसके अलावा स्वीटो के सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद मुझे नहीं लगता कि स्वीटो ने ये सब किया होगा। हर्ष, उसने अपनी जान लेने की सिर्फ कोशिश की है, एक नाकाम कोशिश, जो कि हो सकता है एक नाटक हो। स्वीटो और उसकी बहनों की खुद को हमारी नजरों में मासूम साबित करने की कोशिश। इस सुसाइड अटेम्प्ट और मोबाइल रिकॉर्ड्स के क्लीन निकलने से कुछ साबित नहीं होता। हो सकता है ये काम उन्होंने किसी और से करवाया। हमें इनकी सच्चाई जानने के लिए इनकी जिंदगी में गहराई तक जाना होगा। ये लड़की यहाँ पे आई थी। देखो, इस लड़की के फोन रिकॉर्ड से हमें पता चल चुका है कि लड़की यहाँ पर रेगुलर आती थी और तुम्हारे होटल की रेपुटेशन भी हमसे छुपी हुई नहीं है। इसलिए चुपचाप सच सच बता दो। जी सर, ये अक्सर हमारे यहाँ रूम बुक करवाने आती है। अकेले आती थी या किसी और के साथ? एक आदमी होता है इसके साथ अक्सर, और सर इसके अलावा भी अलग अलग आदमियों के साथ आती है। उनकी कोई आईडी? हाँ सर। सर, ये आदमी अक्सर इसके साथ आता है और बाकी लोगों की भी आईडी है हमारे पास। बिट्टू शर्मा? जी हाँ, मेरे अफेयर्स है कई लोगों के साथ। बचपन से ही अपनी माँ को ये सब करते हुए देखा है मैंने। बहुत नफरत होती थी मुझे, बहुत गुस्सा भी आता था उन पर। पहले तो मैं ये सब सिर्फ उन्हें तकलीफ देने के लिए करती थी, लेकिन अब तो ये बहाना बन गया जिंदगी की परेशानियों से, अपने अंदर की घुटन से दूर जाने का बहाना। लेकिन मेरा अफेयर बिट्टू के साथ नहीं था। तो फिर अनूप नगर के होटल में उसके साथ क्या करने जाती थी? वो मुझे ले जाता था उसके धंधे का ऐड करवाने के लिए। मतलब
बिट्टू पैसों के लिए बड़ी उम्र की औरतों के साथ बकवास कर रही है लड़की से। हमरा बिट्टू इतना गिरा हुआ काम कर ही नहीं सकता। तो फिर क्या काम करता था वो अपना खर्चा चलाने के लिए? किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था, यही बताया था उसने मुझे। लेकिन फिर तुमने उसका खून क्यों किया? मैंने उसे नहीं मारा है सर। मैं उसे क्यों मारूंगी? मैं तो उसको उसके धंधे में मदद करती थी और बदले में वो मुझे अच्छा खासा कमीशन देता था, और इसके अलावा वो मेरी बहन का पति था सर। तो मैं उसे क्यों मारूंगी? सर, बबली ने जो भी हमें कहानी सुनाई थी वो पूरी तरह सच है। मैंने चेक किया सर, बिट्टू के बैंक अकाउंट में कुछ अननोन औरतों के अकाउंट से पैसे आने की एंट्रीज है सर। जब जब ये पैसे आए हैं तब बिट्टू ने बबली के अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट ट्रांसफर किया है। बड़ी अजीब सी फैमिली। ऐसा लगता है कि इन सब के बीच में कुछ कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा नीचे गिर सकता है। हर्ष, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये काम बिट्टू के किसी क्लाइंट के हस्बैंड या उनके फैमिली मेंबर को? सर, बिट्टू के मामले में तो ऐसा हम मान सकते हैं, लेकिन निम्मी इसमें कहीं फिट नहीं बैठती सर। बिट्टू का कोई दुश्मन निम्मी को क्यों मारना चाहेगा? हो सकता है कि बबली की तरह निम्मी भी बिट्टू की पार्टनर रहे। इस सूरत में यह पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन फिर जिस तरह की ये फैमिली है, यहां तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। सर, खबरी का फोन आया था, बिट्टू का एक कनेक्शन निकल कर आया। किसके साथ? सर, बबली और स्वीटो की छोटी बहन हनी के साथ। व्हाट? हाँ साहब, मैंने ही भेजा था मेरे भांजों को उन लड़कियों को धमकाने के लिए। उन्होंने मेरा इकलौता बेटा मार डाला। मेरा घर, मेरी कुक सब सूनी कर दी। मैं और क्या करती सर? आपके गुस्से और तकलीफ को हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी कानून को अपने हाथ में लेने की आपको इजाजत नहीं है। आप 2 बार ये गलती कर चुकी हैं, फिर भी मैं आपको जाने दे रहा हूं। लेकिन अब अगर आपने ये गलती दोहराई तो आप मुसीबत में पड़ सकती हैं। अगर वो लोग वापस आ गए तो? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये पूरा मामला ही नहीं हुआ होता अगर तुम लोगों ने गलती न की होती। हमारी गलती मतलब? अगर आपने बिट्टू और अपने माँ के बीच की अफेयर वाली बात और बिट्टू के मेल प्रोस्टिट्यूट होने वाली बात हमसे ना छुपाकर हमारा वक्त बर्बाद नहीं किया होता और इस इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद की होती, तो हम उस फार्म हाउस तक जल्दी पहुंच गए होते। और आपकी ये छोटी बहन, ये तो अभी भी हमें नहीं बता रही है कि इसका भी बिट्टू के साथ अफेयर था। हनी? झूठ मत बोलना। हमारे एक खबरी ने कई बार तुम्हें बिट्टू से अकेले में मिलते जुलते देखा है। सब मेरा अफेयर जीजू के साथ नहीं था, मुन्ना के साथ था। मुन्ना, बिट्टू का कजन? हाँ। तो फिर तुम बिट्टू से अकेले में मिलने क्यों जाती थी? सिर्फ 1 या 2 बार मिले थे हम, वो भी जीजू ने बुलाया था ब्लैकमेल करने के लिए। बिट्टू तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था? क्यों? मुझे मम्मी और उनके अफेयर के बारे में सब कुछ पता चल गया था, और वो भी मुन्ना और मेरे अफेयर के बारे में सब कुछ जानते थे। इसलिए वो मुझे ब्लैकमेल करते थे कि अगर मैंने ये बात स्वीटो दीदी या किसी को भी बताई तो वो मुन्ना और हमारे अफेयर के बारे में सब कुछ बता देंगे। और मुन्ना शादीशुदा था, इसलिए मैं डर गई थी और चुप थी अब तक। मेरे पति पे डोरे डालती है तू? मेरे पति पे? बहुत हो गया तुम तीनों बहनों का। हाँ, मार इसको। क्या कर रहे हो? नहीं, प्लीज मदद करो मेरी, प्लीज। सर, हनी के इस खुलासे के बाद तो अब वो भी हमारे शक के दायरे में आ चुकी है। बिल्कुल। बबली, स्वीटो, निम्मी और अभी हनी, इन सब के पास मोटिव था बिट्टू को मारने का, लेकिन इनमें से कोई भी ये काम अकेले नहीं कर सकता। तो या तो ये चारों आपस में मिले हुए हैं या इनमें से किसी एक ने ये काम किया है किसी बाहर वाले की मदद से। लेकिन वो कौन हो सकता है सर? यही तो पता लगाना है हर्ष। एक्सक्यूज मी सर। हेलो? व्हाट? ओके सर, बबली और हनी का मर्डर हो गया है। क्या? सर, ऊपर कुछ भी मिसिंग नहीं है, लेकिन स्वीटो गायब है। तुम्हें पता है स्वीटो का है? मुझे कुछ नहीं पता साहब। चलो हर्ष।
हर्ष, हमें जल्द से जल्द स्वीटो को ढूंढना होगा। हो सकता है कि इस मर्डर में उसी का हाथ हो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये स्वीटो जा कहाँ सकती है। हर्ष सर, ये जो आदमी देख रहे हो, पता लगाओ ये कौन है। मैंने इसे कई बार इस घर के आसपास मंडराते हुए देखा है। ओके सर। ए सुनो, निम्मी के घर का लैंडलॉर्ड है ना तू? हाँ मैं हूँ। ये फोन तेरा? हाँ? ये सब क्या है? क्या ये सब? साहब वो ऐसे ही फोटो खींचा मैं। ऐसे ही फोटो खींचा था? ऐसे ही फोटो भी रखी उनकी? सब बता दो साहब। बोल। साहब मेरी उम्र 41 साल की है साहब, शादी हुई नहीं साहब। हनी और बबली दिमाग से तेज थी, मुझे लगा कि स्वीटो बोली है, उस पर चांस मारूंगा तो दाल गल जाएगी मेरी। बबली और हनी को क्यों मारा तूने? हाँ? मारा नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, खाली स्वीटो को अपने घर पे लेके गया साहब। क्या स्वीटो तेरे घर पे? हाँ। देखिए रोना बंद कीजिए, इस तरह से रोना अच्छा नहीं है। देखिए आप रास्ते पे हैं, देखिए परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आप एक काम कीजिए ना, आप मेरे इधर चलिए, आराम से बैठते हैं, वहाँ बातचीत करते हैं, चलिए। हाँ ये झूठ बोल रही है, लेकिन अगर ये सच बोल रही है तो फिर उन दोनों को किसने मारा होगा? सर स्वीटो के अलावा बिट्टू के घर वाले हो सकते हैं, वो ऐसा पहले भी कर चुके हैं। इन बहनों के ऊपर पहले भी वो 2 बार अटैक कर चुके हैं। पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर उन लोगों को इनको मारना होता तो पहले ही मार सकते थे। ये कोई और है हर्ष। एक काम करो हर्ष, हर डिटेल, हर रिकॉर्ड को फिर से अच्छे से चेक करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। कोई तो डॉट है जिसे हम मिस कर रहे हैं। ओके सर। हाँ ओके सर, निम्मी के कॉल रिकॉर्ड से एक इंफॉर्मेशन सामने आई है सर। एक नंबर मिला है उसके पति नरेश का। निम्मी का पति? लेकिन उन लड़कियों के अलावा बाकी सबका तो ये कहना है कि वो 15 साल पहले मर चुका है। वो जिंदा कैसे हो गया? सर हमने उस नंबर को ट्रेस करवा के इन्फॉर्मेशन निकलवाई। सर वो मरा नहीं था, बल्कि 7 साल से जेल में था। तो फिर निम्मी ने सबसे ये क्यों कहा कि उसका पति मर चुका है? कुछ पता चला कहाँ रहता है वो? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी निम्मी ने। कई और मर्दों के साथ उसके संबंध थे। मैंने लाख समझाया उसे, पर वो नहीं मानी। मैंने अपनी बच्चियों का वास्ता दिया, मैंने उस पर थोड़ी सख्ती की तो उसने अपने आप को घायल करके मुझ पे दहेज और अटेम्प्ट टू मर्डर का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल भिजवा दिया। और जेल से छूटकर तुम यहाँ आ गए? जेल से छूटने के बाद मुझे पता चला कि मेरा घर और मेरी थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टी थी वो बेचकर वो कहीं चली गई है। मैं उसे ढूंढता रहा और जब मुझे पता चला वो यहाँ है तो मैं यहाँ आ गई। जिस औरत ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, उससे मिलने की तुम्हारी इतनी बेकरारी कुछ समझ में नहीं आ रही। मैं निम्मी से मिलने नहीं आया था सर, मैं अपनी बच्चियों से मिलने आया था। यहाँ आकर किसी तरह मैंने उसके फोन का पता किया और जब मैंने उससे बात की कि मुझे अपनी बच्चियों से मिलवा दो तो उसने मना कर दिया और कई दिनों से तो उसका फोन भी बंद आ रहा है। वो इसलिए कि वो गायब है, हम उसे ही तलाश कर रहे हैं। और एक बात बड़ी दुख से हम आपको बता रहे हैं कि आपकी सबसे बड़ी बेटी बबली और सबसे छोटी बेटी हनी, इन दोनों का खून हो गया। हर्ष, किसी को इस नरेश पे नजर रखने को बोलो, क्योंकि अभी तक हमें मिले सभी सस्पेक्ट में से इसके पास निम्मी को नुकसान पहुंचाने की सबसे बड़ी वजह है। हो सकता है कि अपने 15 सालों की भरपाई करने के लिए इसने निम्मी के साथ ये सब किया। यू आर राइट सर, मैं अभी किसी कांस्टेबल को उसके ऊपर नजर रखने को बोलता हूँ। हेलो, जी हाँ, सब इंस्पेक्टर हर्ष बोल रहा हूँ। क्या? ओके, थैंक यू वेरी मच सर। निम्मी मिल गई है क्या? नरेश मेरा पति, उससे मैं अपनी बच्चियों को दूर रखना चाहती थी क्योंकि मैंने बहुत कुछ सहा और मेरी बच्चियों ने भी। इसलिए मैं चाहती थी कि मेरी बच्चियां उनसे दूर रहे और फिर से उनके साथ कोई गलत ना हो। तो वो नरेश था जिसने आपको किडनैप कर वहां रखा हुआ था?
उस दिन जब मैं मंदिर से... निम्मी जी, इस कंडीशन में जब आपसे बोला भी नहीं जा रहा है, आप झूठ बोलने की जहमत उठा रही हैं। हमें पता है कि उस दिन आप मंदिर नहीं बिट्टू के साथ फार्म हाउस पर गई थी। आगे बोलिए। जब हम वहां से निकले क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है। एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से, मैं बाइक सही करके आता हूँ। तो मैं एक बंद कमरे में थी। जिस जगह पर नरेश ने आपको किडनैप कर रखा था, उसका एड्रेस तो आपको पता होगा। इंदिरा नगर 26/108। सर, निम्मी ने जो हमें घर का एड्रेस दिया था, मैंने उसके ऑनर से बात की। वो दिल्ली में रहता है सर। उसने एक ब्रोकर के थ्रू वो घर रेंट पर दिया था। मैंने उस ब्रोकर से भी बात की। किसे दिया था रेंट? सर, निम्मी के पति नरेश को। इसका मतलब निम्मी सच कह रही, उसे नरेश ने ही किडनैप किया था। लेकिन क्यों? उससे बदला लेने के लिए। उसकी वजह से मैंने अपनी जिंदगी के 7 साल जेल में गुजारे। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी बच्चियों से मुझे मिलने नहीं दिया। तो मैं उसे कैसे छोड़ देता साहब? बिट्टू बबली और हनी को क्यों मारा? हाँ? मैंने नहीं मारा सर। हम दोनों की खबर तो मुझे आप लोगों से मिली सर। मैं अपनी बच्चियों को बहुत चाहता था, मैं उन्हें क्यों मारूंगा? मैंने नहीं मारा सर। सर, बबली और हनी का मर्डर हुआ 18 फरवरी को और निम्मी नरेश के चुंगल से निकल के भागी 20 फरवरी को। इस दिन नरेश के फोन की लास्ट लोकेशन निम्मी के घर के आसपास नहीं थी, लेकिन स्वीटो के मकान मालिक गुड्डू का ये बयान है कि मर्डर वाली रात वो स्वीटो को अपने साथ ले गया था। वहाँ उसने उसे बेहोशी की दवाई दी, बेहोश किया और उसके बाद उसके साथ रेप किया। तो सर, इन सब बातों के बाद हम स्वीटो के ऊपर कैसे शक कर सकते हैं? उसके इस लैंडलॉर्ड गुड्डू की डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स और बैकग्राउंड चेक करो। और रही बात स्वीटो की, उसे क्लीन चिट देनी है कि नहीं, ये डिसीजन हम उसके डॉक्टर से बात करने के बाद ही लेंगे। राइट सर। उस लड़की पर आपका शक पूरी तरह से बेबुनियाद है इंस्पेक्टर साहब। हमने उसका ब्लड टेस्ट किया है एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट वो सेडेटिव उसे करीब 18 से 20 घंटे पहले दिया गया होगा, जिसके बाद तुरंत ही वो बेहोश हो गई होगी और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही उसे होश आया होगा। तो आपके मुताबिक इस बीच उसका उठना और एक खून करके फिर से लौटाना इज टोटली इम्पॉसिबल। सर, निम्मी के मकान मालिक गुड्डू के कॉल रिकॉर्ड से एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। 12 फरवरी को शाम 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये गुड्डू निम्मी के फार्म हाउस वाली लोकेशन पर ही था। यानी कि ठीक उस दिन और वक्त जब बिट्टू का मर्डर हुआ था। हाँ सर। 12 फरवरी को निम्बू के फार्म हाउस पे तू ही गया था ना? हाँ? क्यों गया था? तूने मारा ना बिट्टू को? मैंने मारा था। क्यों मारा तुमने बिट्टू को? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? बिट्टू था ना साहब, एक नंबर का कमीना था। वो निम्मी के साथ भी उसने चक्कर चला के रखा था साहब। इसके लिए अपनी स्वीटों को उसके चुंगल से छुड़ाने के लिए साहब मैंने मार दिया। हनी और बबली को भी तू नहीं मारा है ना? मैंने उन लोग को नहीं मारा साहब, अपनी स्वीटों की कसम खा के बोलता साहब, मैंने उन लोग को नहीं मारा है साहब। सर, जिस नंबर से इंदिरा नगर थाने में कॉल करके निम्मी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, उसे ट्रेस कर लिया गया सर। सर, आपको जान के हैरानी होगी सर, बबली और हनी की मौत के बाद यही नंबर उन्हीं के घर में एक्टिव भी था। किसका नंबर है? माँ नहीं, डायन हो तुम। तुम्हारी वजह से हम तीनों बहनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं हर एक चीज का बदला लूंगी तुमसे। मेरे बिट्टू जी को छीन लिया ना तुमने, मेरी बहनों को और मुझे बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं सुनना मुझे। क्या कर रहे हो? पकड़ो इसको, पकड़ो, चाकू ले लो इसका हाथ से। मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। छोड़ो, शांत हो जाओ। प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था तुमने, लेकिन फिर अपने ही फोन से अपनी खबर पुलिस को देने की गलती ने तुम्हारा प्लान भी चौपट कर दिया और तुम्हारा खेल भी खत्म। ले चलो इसको। नरेश ने मुझे किडनैप करके एक कमरे में बंद कर दिया। मुझे वहां से भाग जाने का मौका मिला। फिर मैं सीधी अपने घर पहुंची। बबली, तुम्हारे पापा ने हमें ढूंढ लिया और देखो उन्होंने मेरी क्या हालत की है। अब और बेवकूफ मत बनाओ हमें। और उसके बाद तुम इंदिरा नगर गई और अपने ही फोन से वहां के पुलिस स्टेशन में फोन किया
और एक लावारिस औरत के किसी पार्क में पड़े होने की इंफॉर्मेशन दी और फिर वहां बेहोशी का नाटक करके पुलिस का इंतजार करने लगी। और मैं क्या करती साहब, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने अपने बच्चियों के लिए क्या क्या नहीं किया। तुमने अपने बच्चियों के लिए जो कुछ भी किया उनकी जरूरत के हिसाब से नहीं किया, बल्कि अपनी सहूलियत के हिसाब से किया, जिसे त्याग नहीं स्वार्थ कहते हैं। इंसान जो कुछ भी करता है उसे वो वापस मिलता है। सजा तो तुम्हें मिलनी ही है। अभी तो तुम्हें सिर्फ आधी सजा मिली, बाकी की सजा तुम्हें कानून देगा। नहीं साहब सुने, किसी गलत रास्ते का चुनाव इंसान को किस तरह की बर्बादी की तरफ ले जा सकता है, ये केस इस बात का उदाहरण है। अगर निम्मी चाहती तो अपने पति से अलग होने के बाद अपने जीवन को फिर से पटरी पर ला सकती थी, किसी ऐसे इंसान का हाथ थामकर जो उसे समझता, सम्मान देता, उसे प्यार करता। इस तरह उसकी शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों की पूर्ति भी होती और वो अपनी बेटियों के प्रति अपने फर्ज को भी निभा पाती। लेकिन उसने ऐसा करने की बजाय अपनी मर्यादा को लांघने का आसान दिखने वाला रास्ता चुना, जिसने उसे अपनी ही बेटियों का कातिल बना दिया। ये केस हम सब के लिए सबक है कि जीवन में आने वाले हर मौके पर हम गलत का नहीं, सही रास्ते का चुनाव करें, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।